कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता, इसका 5वां भाग देखते हैं। जब महारानी ने प्रजा के बच्चों को अपनी संतान मानना शुरू किया, तब राज्य का अधिकांश भाग आनंदित हुआ। गरीब परिवारों को लगा कि अब उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। अनाथ बच्चों को लगा कि जैसे उन्हें माँ मिल गई हो। परंतु हर समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सच्चाई और करुणा को समझने की जगह ईर्ष्या और कटुता से भर जाते हैं। राजमहल के कुछ मंत्री और दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे। रानी के भाग्य में संतान नहीं, इसलिए यह सब दिखावा कर रही हैं। प्रजा के बच्चों को गोद में उठाना, उन्हें अपना कहना, यह राजमहल की मर्यादा के विरुद्ध है। क्या राजवंश का उत्तराधिकारी भी प्रजा का कोई बच्चा होगा? धीरे धीरे ये बातें राज्य भर में फैलने लगी। राजा वीरसेन की अन्य रानियां भी थीं, यद्यपि वे मालवती से कनिष्ठ थीं और वैभव में पीछे थीं, परंतु उनकी गोद में पुत्र थे। वे आपस में कहने लगीं, हमारे तो पुत्र हैं, इसलिए हमारा वंश चलेगा। मालवती चाहे जितना परोपकार कर ले, उसका भाग्य तो सूना ही रहेगा। कभी कभी वे ताना देती, देखो महारानी कैसी माता है जिनकी अपनी संतान ही नहीं। मालवती यह सुनती, परंतु मौन रहकर मुस्कुरा देती। उनके हृदय में करुणा इतनी गहरी थी कि कोई अपमान उन्हें विचलित नहीं कर पाता। एक दिन दरबार में एक वृद्ध मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? महारानी मालवती तो प्रजा के बच्चों को अपनी संतान मान रही है। क्या राज सिंहासन पर कोई गरीब का बेटा बैठेगा? यह राज्य की गरिमा के विरुद्ध है। सारा दरबार स्तब्ध हो गया। सबकी निगाहें राजा और महारानी पर टिक गई। राजा वीरसेन शांत स्वर में बोले, मंत्रीवर, राजवंश की चिंता करना आपका कर्तव्य है, परंतु मालवती का मातृत्व निंदा का विषय नहीं। यदि उनके भाग्य में पुत्र नहीं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वे अधूरी हैं। वे इस राज्य की माता हैं। प्रजा के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं। महारानी ने आगे बढ़कर कहा, मंत्रीवर, मुझे पुत्र का सुख न मिला, यह सत्य है, परंतु क्या मातृत्व केवल उत्तराधिकारी पैदा करने तक सीमित है? क्या माता वही है जो केवल वंश बढ़ाए? नहीं, माता वह है जो हर बालक में अपना वंश देखे। यदि राज सिंहासन पर कभी प्रजा का कोई बालक बैठा, तो वह भी इस राज्य का पुत्र ही होगा। राज्य के कुछ लोग अब भी महारानी की आलोचना करते रहे। वे कहते, रानी तो अपना नाम अमर करने के लिए यह सब कर रही है, भला कोई पराया बच्चा अपनी संतान कैसे हो सकता है? महारानी ने इन कटु वचनों को सहा, परंतु उनका धैर्य कभी डगमगाया नहीं। एक बार राज्य में अकाल पड़ा। अन्न की कमी से लोग परेशान हो गए। प्रजा के बच्चों को भूख सताने लगी। महारानी ने आदेश दिया, सबसे पहले बच्चों को अन्न पहुंचाओ। यदि आवश्यकता हो तो राजमहल का भंडार खोल दो। दरबारी चौंक उठे। कुछ बोले, महारानी, भंडार खाली हो गया तो राजमहल कैसे चलेगा? मालवती ने उत्तर दिया, यदि बच्चे भूखे हैं तो राजमहल का वैभव किस काम का? एक माँ के लिए संतान की भूख सबसे बड़ा संकट है। महल का भंडार तो फिर भर जाएगा, पर भूख से रोते हुए बच्चों का आंसू मैं नहीं देख सकती। यह सुनकर राजा ने तुरंत आज्ञा दी और भंडार खोल दिया। हजारों बच्चों की जान बच गई। देवताओं ने सोचा, यह स्त्री वास्तव में कैसी है? क्या इसका मातृत्व केवल शब्दों तक सीमित है या यह सच्चे अर्थों में त्यागमयी है? उन्होंने एक परीक्षा ली। एक दिन एक महिला राजमहल आई। वह फटे पुराने कपड़े में थी और उसकी गोद में एक दुर्बल शिशु था। उसने महारानी से कहा, माँ, मेरे पास इस बच्चे को पालने का साधन नहीं, क्या आप इसे अपना लेंगी? महारानी ने बिना एक क्षण गंवाए उस बालक को गोद में उठा लिया और कहा, अब यह पुत्र मेरा है, इसे किसी और माँ की तलाश नहीं करनी होगी। वह महिला तुरंत दिव्य रूप में बदल गई। वह स्वयं भाग्य देवी थी। उन्होंने कहा, देवी मालवती, तुमने परीक्षा उत्तीर्ण कर दी। यद्यपि तुम्हारे भाग्य में अपनी संतान नहीं, परंतु तुम हजारों बच्चों की माता बनकर अमर हो गई हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। धीरे धीरे वे आलोचक भी शांत हो गए। जिन्हें संदेह था, उन्होंने देखा
कि महारानी वास्तव में बच्चों के लिए रात दिन समर्पित है। उनका मातृत्व किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्ची करुणा का प्रतीक है। राज्य की स्त्रियां कहने लगीं, यदि हमारे बच्चे भूखे हों तो हम उन्हें मालवती के पास भेज दें, वे उन्हें भूखा नहीं रहने देंगी। हमारी रानी केवल राजमाता नहीं, जग माता है। महारानी ने अपनी जीवन यात्रा से यह सिद्ध कर दिया कि संतान का सुख भाग्य से बंधा है और मातृत्व हृदय की शक्ति से फैला सकता है। समाज चाहे कितना भी आलोचना करे, यदि हृदय सच्चा है तो अंततः सत्य की विजय होती है। स्त्री अधूरी नहीं होती यदि उसके पास पुत्र ना हो। वह अपनी करुणा से संपूर्ण जगत को संतति बना सकती है। अब कथा के अगले चरण में पहुंचेंगे। छठा भाग में हम देखेंगे कि कैसे महारानी के त्याग और मातृत्व ने राज्य और समाज की दिशा बदली। कैसे उन्होंने स्त्रियों को नया दृष्टिकोण दिया कि पुत्रहीनता अभिशाप नहीं, बल्कि एक व्यापक धर्म का अवसर है, और कैसे उनका नाम इतिहास में अमर हुआ। तो दोस्तों, इसका अगला भाग, छठा भाग देखना ना भूलें। दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।